क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रही थी तो मैंने इस टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कर दिया है। हियर हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिक का जो हमने प्रीवियस लिखा था फॉर्मूला, उसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। तो हमारी V1 की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस में ट्वाइस, यानी कि वो जो हम लोग का e+1 था वो ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए भी। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग केसेस डिस्कस कर लेते हैं इलास्टिक मोशन के। ठीक है, तो अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? अगर हम लोग का, तो हम लोग का ये चीज़ पूरी डिपेंड करेगी, तो हम लोगों का ये वाला टर्म जो है पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग 2m करेंगे, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का अगर m1 इक्वल्स टू m2 है तो क्या हो जाएगा? v1 इक्वल्स टू हो जाएगा u2 और हमारा v2 हो जाएगा u1। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो भी चल रही थी वेलोसिटीज़ वो एक्सचेंज हो जाएगी। लाइक u1 से आ रहा था, u2 से आ रहा था, तो ये टकराने के बाद क्या होगा, ये वाली जो बॉडी होगी वो u2 से जाने लगी और ये वाली u1 से जाने लगेगी। ठीक है, अगर मासेस सेम हो जाते हैं। फिर एक केस आता है कि एक बहुत बड़ा मास है, एक बहुत छोटा मास आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है v स्पीड से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब हम लोग डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो m2 की वैल्यू है, ठीक है, m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और m1 की वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा m2 और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस m2। ठीक, और u2 हमारा क्या है? स्टेशनरी है, बिल्कुल बैठा ही हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? v1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस u1 और v2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या होगा, यहाँ ये केस दिखेगा कि इधर से आया और टकरा के वापस चला गया। मान लेते हैं इसको, हम लोग मान लेते हैं एक ट्रक से या फिर एक वॉल से एक साइकिल वाला आके टकरा गया, इससे साइकिल टकरा रही है, इससे एक बॉल टकरा के वापस घूम गए। ठीक है, अब क्या है कि मान लो एक सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल m है और ये रुका हुआ है, और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट m है, ये मारने आ रहा है। मान लो एक साइकिल वाला खड़ा है, ठीक है, इसको ट्रक वाला टक्कर मारने आया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा m1 बहुत बड़ा है, m2 छोटा है, तो m1 ये गया, ठीक है, और ये वाला m2 ये इधर गया, m1 बचे हैं। ठीक है, तो m1 गया, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी u1। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ ट्वाइस ऑफ m2 है, तो m2 की वैल्यू ऑलमोस्ट गायब है, और m2 अपॉन m1 बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो बेसिकली v1 की वैल्यू आ जाएगी u1। ठीक है, और इसी तरह जब हम लोग v2 सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ रही होगी हमारी ट्वाइस ऑफ u2। ठीक है, अब कैसे सॉल्व हो रहा होगा वो मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि बहुत छोटी वीडियोस रखनी है मुझे। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी u1 और जो सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा v2, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ u1। क्या होगा, इधर से आया तो इसने मारा तो इसकी स्पीड को कुछ नहीं हुआ, और ये जो साइकिल वाला था ये इससे डबल स्पीड में आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो ये था हमारा ये हमारे केसेस थे 1D में। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेल्टा के। तो डेल्टा के बाई के हम लोग डिराइव करते हैं, पूरा लिख के इक्वेशंस डिराइव करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 4m1 m2 अपॉन में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4m1 m2। ठीक है, m1 m2 हम लोगों ने किसी तरह ज़बरदस्ती कॉमन निकाला, 4m1 m2 यहाँ से निकाला और यहाँ पे माइनस लगा के इसको लिख दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए क्या करना होना था, ये तो हम लोग पहले बोल रहे हैं काइनेटिक, ये हमारी इलास्टिक की इक्वेशन है। अब हमें देखना है मासेस कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये वाला जो टर्म है ये मिनिमम होना चाहिए। जब हम लोग ये मिनिमम तब होगा जब
जब ये वाला निगेटिव वाला टर्म है यही हट सकता है, ये तो भैया हमेशा ऐड होने वाला है। तो ये वाला जो टर्म हमारा जब हटेगा तब m1 इक्वल्स टू m2, इस कंडीशन पे सबसे ज़्यादा हमारा ट्रांसफ़र होगा। और 4m1 m2 4m1 m2 कट जाएंगे तो हमारा डेल्टा k बाई के की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 100% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी बात इलास्टिक मोशन की। अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक मोशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो फिर से वही इक्वेशंस हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब हम लोग नहीं करने वाले, एक बस केस लेने वाले हैं। लाइक एक मास m है और दूसरा मास एक और है m है। सेम मासेस के जब टकराते हैं तो होता क्या, टकराने के बाद ये लोग ऐसे जाएंगे, एक इधर जाएगा बॉडी और एक इधर जाएगी बॉडी। ठीक है, तो एक एंगल होता है थीटा और एक एंगल होता है फाई। तो उसका एक बहुत लंबा डेरिवेशन होता है। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये एक डेरिवेशन होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब एक बॉडी रेस्ट पे रखी हो और दोनों का मास सेम हो। ठीक है, उसके अलावा ये कभी फॉलो नहीं हो रही होती है। तो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बताने के लिए मैं आपको ये सिर्फ चीज़ आपको नोट करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और केस लेते हैं कोलिजन का, इसके बाद हम लोग कोलिजन टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, मान लो एक रिजिड वॉल है, इस पर u से एक बॉल आ रही थी एंड v वेलोसिटी से ये चली गई। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन वगैरह में हमने देखा था कि जो एंगल थीटा रहता है यही हमारा एंगल इधर भी रहता है, बट अगर इन इलास्टिक होगा मोशन तो यहाँ पे एंगल फाई हो जाएगा। तो इसकी हम लोग जब इक्वेशंस लिखेंगे तो अलॉन्ग में हम लोग स्पीड वेलोसिटी सेम लिखेंगे। तो u साइन थीटा इक्वल्स टू v साइन फाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, e की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग v कॉस फाई अपॉन में u कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे ई यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी कॉस फाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग, ये अगर 1 है और ये 2 है, इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी ई टैन थीटा इक्वल्स टू टैन फाई। ठीक है, यानी कि टैन थीटा इक्वल्स टू टैन फाई अपॉन ई। ठीक है, ये हम लोग का डेरिवेशन आ जाएगा। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग दोनों क्वेश्चंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी वी स्क्वायर, क्योंकि जो साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई है उसका सम 1 आएगा। तो हम लोग इससे कॉमन लेके लिख सकते हैं यू अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है v। ठीक है, तो अगर यहाँ पे e की वैल्यू हम लोग 1 डाल देते हैं तो u इक्वल्स टू वी आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग, और यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन ही फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। और फिर अगर हम लोग वेलोसिटी, अगर हम लोग e की वैल्यू 0 लिख देते हैं तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी u साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा इसका मतलब एकदम जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल वॉल के अलॉन्ग चल रही होगी। तो यहाँ तक तो ये हो गया हमारा पार्ट कोलिजन का। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बचा हुआ जो पावर का पार्ट था। तो हम लोग अब आगे जानने जा रहे हैं पावर के बारे में। पावर बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता है। तो पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। या कोई भी मतलब मोटर या फिर कुछ भी रहे, वो कितना काम कर पा रही है, कितनी स्पीड में काम कर पा रही है, उसको हम लोग पावर लेते हैं। हम लोग की नॉर्मल लेम लैंग्वेज में हम लोग फोर्स और उसको बराबर मान लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पावर एकदम सेपरेट चीज़ होती है। जैसे कि मैं जब टॉक पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। सो वही हमारा नॉर्मल इक्वेशन है कि जब एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर होगी हमारी डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो होगी डी डब्ल्यू बाई डी टी।
इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको हम लिख पाएंगे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और पावर के कई क्वेश्चंस आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी बनेंगे, उनको भी हम लोग बाद में आराम से देखेंगे, ठीक है। फिर क्या रहता है कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं कुछ कुछ इसमें कोलिजन में, तो मैं उनके बारे में बताना चाह रहा था कि मान लो एक h हाइट से गिराते हैं बॉल को, फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे गिरती है और एक टाइम पे उसका वो उछलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर फ्लोर और उसके बीच का रेस्टिट्यूशन ई दे रखा हो तो कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं जीपी के। मैं आपको बस अप्रोच बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अगर, लेकिन कभी आए तो उसका मैं फॉर्म बता देता हूँ। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है 1 + e² अपॉन 1 - e² इंटू एच, जहाँ पे जो एच टोटल, जहाँ पे एच है इनिशियल हाइट, ठीक है, ये आता है। और इसी तरह टाइम का भी बना सकते हैं, टाइम का मुझे वैसे याद नहीं है क्या रहता था, बट उसका भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसको मैं सॉल्व करने की टेक्निक बता देता हूँ इनफाइनाइट जीपी से। सो इनफाइनाइट जीपी से क्या होगा, पहली बार एच होगा, उसके बाद ट्वाइस ऑफ e² एच आएगा, फिर क्या होगा ट्वाइस ऑफ e⁴ h होगा। इसका हम लोग को पूरा सम जीपी का लिखना होगा। तो अगर ऐसे ही टाइम का भी क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या से लिख सकते हैं, t + 2et + 2et, ऐसे करके सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें भी बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो e है, यहाँ पे कॉमन रेशियो e² है और e की वैल्यू 1 से कम होती है, तो ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अपीयर हो सकते हैं, बट आजकल के टाइम में नहीं अपीयर करते हैं। तो ये हमारी वर्क एनर्जी की पूरी वीडियो ख़त्म होती है। कल से हम लोग, कल मैं पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन अपलोड कर दूंगा, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे मूव करेंगे। सो थैंक यू।